सो गाइस, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। सो गाइस, बेसिकली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि हमें दिख चुका है या फील हो चुका है। और हाँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वो नहीं जितना हमें दिख रहा है, बल्कि वो भी है जितना हम देखने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि क्षमता। तो गाइस, हम ये जानते हैं कि हम तक पहुंची हुई 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स की लाइट हम तक पहुंची है, उतना हम स्पेस देख भी चुके हैं। और अगर हमें अभी वहां तक देखना है तो उसके लिए हमें 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स और वेट करना पड़ेगा। और तब तक तो मुझे लगता है कि हमारी 1000 जनरेशन भी आ जाएगी। सो गाइस, अगर मैं बात करूं कि हमारा यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि खुद को एक्सपैंड कर रहा है, तो हम जो मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर जो साइंटिस्ट ने बताया है उसके हिसाब से हमारे ऑब्जर्वेबल रेडियस 46 बिलियन लाइट ईयर्स हो चुका है। तो गाइस, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट हमारे ऊपर आई और हमने उस चीज़ को देखा, क्योंकि लाइट से ही हम देख पाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि लाइट एक कोरियर बॉय है जो कि इधर की इमेज उधर देती है और उधर की इमेज इधर देती है। यानी कि अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी की फ़ोटो चाहिए तो लाइट उसको दे देगी, और अगर मिल्की वे गैलेक्सी को एंड्रोमेडा गैलेक्सी की फ़ोटो चाहिए तो तब भी उसे लाइट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच की फ़ोटो डिलीवरिंग कनेक्शन एक कुरियर बॉय कर रहा है, जिसको हम लाइट के नाम से जानते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। तो गाइस, ये एक ऐसा यूनिवर्स है जिसकी लाइट या तो अभी निकली है या फिर कभी हमारे पास आएगी ही नहीं, कभी आएगी ही नहीं। गाइस, इसको हम ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए एक टग ऑफ वॉर का मैच चल रहा है, एक टीम है ए, एक टीम है बी। अब मान लेते हैं कि टीम ए के पास लाइट है और टीम बी के पास है वो फोर्स जो कि यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है। ठीक, अब यहाँ पे हम जो दोनों टीमें फोर्स लगा रही हैं उसको मान लेते हैं स्पीड। तो टग ऑफ वॉर के मैच में अगर एक टीम की फोर्स यानी कि स्पीड ज़्यादा है तो वो उसको खींचेगी, है ना। यही होगा, अगर लाइट की स्पीड उस टाइम पे ज़्यादा है तो वो यूनिवर्स को कम से कम एक्सपैंड होने देगी और खुद आके हमारे पास आ जाएगी और हम उस यूनिवर्स को देख पाएंगे और फिर वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। और अगर मैं ये बोलूँ कि अगर बी टीम ज़्यादा फोर्स यानी कि स्पीड से काम करे तो लाइट उसकी तरफ खींची चली जाएगी, है ना। यानी कि टीम ए उसकी तरफ खींची चली जाएगी। तो यानी कि जब यूनिवर्स एक्सपैंड लाइट की स्पीड से ज़्यादा कर रहा होगा तो ये लाइट को भी वो अपने साथ ले लेगा, जैसे टग ऑफ वॉर के मैच में टीम ए टीम बी के पास खींची चली जाएगी। और अगर मैं ये बात करूं कि साइंटिस्ट को कैसे पता कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका रीज़न है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो इसमें होता क्या है, तो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कहीं पे खुदाई हो रही है और ये खुदाई जितनी गहरी होगी उतना बड़ा हमारा यूनिवर्स होता जाएगा, और इससे जो धूल निकलेगी वो हो गई लाइट। अब अगर ये जितनी तेज़ी से जाएगा तो धूल भी उतनी तेज़ी से उसके पास नीचे भी तो आएगी और थोड़ी बहुत ऊपर आ पाएगी। तो अगर वो धीमे धीमे चल रहा है यानी कि लाइट की स्पीड उससे ज़्यादा, यानी कि धूल ज़्यादा निकल रही है, और जब तक धूल हमारे पास आएगी वो तब तक हमारे लिए अनऑब्जर्वेबल है, और जैसे ही धूल हम तक आई तब हम लोग हंसना चालू कर देंगे और वो टाइम हो गया हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ओके, तो इस चीज़ से हमारे साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। अब अगर कुछ एग्जांपल्स बात करें तो मान लीजिए आप अपनी विंडो से देख रहे हैं। अब आप पोजीशन अलग करेंगे तो आपको पता है कि आपको और एक्स्ट्रा एरिया दिखेगा, लेकिन मान लेते हैं कि हम एक ही पोजीशन पे बैठे हैं तो हमारी विंडो का फ्रेम मान लेते हैं 16 रेडियस 3 है, तो विंडो हमें इतना ही तो अलाउ करेगी 16 रेडियस 3 का देखने के लिए। अब उससे ज़्यादा तो वो अलाउ करेगी नहीं, तो जितना एरिया वो अलाउ कर रही है वो हो गया हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और जितना एरिया वो अलाउ नहीं कर रही है वो हो गया हमारे लिए अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और खिड़की हमारे लिए हो गई लाइट। और एक और एग्जांपल की बात करें तो हम ये जानते हैं कि लाइट की स्पीड यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। तो अगर हम किसी चीज़ को स्मेल करेंगे तो वो भी नैनो या माइक्रो सेकेंड्स तो लेगी हमारी नोज़ में आने के लिए। तो
यानी कि जब वो चीज़ बन चुकी होगी, जैसे कि मान लेते हैं गुलाब जामुन बन रहे हैं, तो जब वो बन जाएंगे तभी तो थोड़ी नैनो या माइक्रो सेकंड बाद ही तो हमारे नाक में उसकी स्मेल जाएगी। तो मान लेते हैं जब तक उसकी स्मेल नहीं जा रही है तब तक वो हमारे लिए अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और जब स्मेल चली गई तो वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल की बात करें तो लास्ट एग्जांपल में मान लेते हैं कि ग्रुप चैट चल रही है। अब मेरे फ्रेंड ने मैसेज भेजा और उसका नेटवर्क एकदम टिप टॉप है, तो उसका मैसेज मेरे पास आ जाएगा तुरंत। और वहीं किसी दोस्त का नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, तो उसका मैसेज आने में डिले करेगा, और जब तक वो डिले करेगा तब तक वो मेरे लिए अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जब वो मेरे पास आ गया वो हो गया मेरे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।